तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं घर पे आया था तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बिहार पुलिस 19,838 के जो भी अभ्यर्थी है बहुत ज़्यादा जो ज़्यादातर अभ्यर्थी उसमें गांव से होंगे और गांव से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, मैंने भी अपना प्रिपरेशन जो है वो गाँव से ही किया था। और मैंने उस टाइम पे कौन से जो सोर्सेज थे वो फॉलो करे थे, मैंने किस हिसाब से अपनी तैयारी को बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मतलब कुछ सोर्सेस है जो मैं फॉलो करता था, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है लूसेंट। ठीक है, इसकी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। इस पे मतलब जितने इसमें है नहीं, उससे ज़्यादा इसमें टिक लगे होंगे। तो जैसे मैं पहले भी बताया था, लूसेंट को बार बार पढ़ना है और उसका 80% चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को करेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मैं फॉलो करता था ये जो स्पीडी का जीएस है, इसका जो सबसे स्पेशल बात है मैं वो आपको बताता हूँ। आप जैसे कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें मैं मिसिंग नहीं करने वाला हूँ। जो भी मेरी जर्नी का जो भी चीज़ है, मैं ए टू जेड आपको बताऊँगा। तो मैं इसको इसलिए फॉलो करता था क्योंकि इसके बीच का जो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसको अगर आप रट जाते हैं पूरा का पूरा बुक का, तो बहुत ही ये मतलब बेहतरीन चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो इसका इसका ही जो जनरल साइंस की चीज़ें है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी आप इससे कर सकते हैं स्पीडी से। बहुत ही अच्छी बुक है इसकी, इस पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि इससे आप जाने 2 एग्ज़ाम आपका टारगेट हो जाएगा, एक ग्रुप डी और एक बिहार पुलिस। ठीक है, अगर एनटीपीसी वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, ये इसको भी मैं पूरा कर चुका था लगभग। इसका पूरा जीके भी याद कर चुका था। इसमें टिक भी होगा, आप देख सकते हैं हर एक जगह, कहीं पे भी देख लो आप, ठीक आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये मैं फॉलो करता था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। अभी मैं आपको इससे भी बेहतर जो प्रैक्टिस सेट है वो चक्षु पब्लिकेशन की है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ कि वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपको ये जजमेंट मिलता रहेगा। अगर इसमें प्रैक्टिस सेट में आप अगर वहाँ पे 60 जनरल ओबीसी के जो भी स्टूडेंट है वो 60+ अगर इसमें स्कोर कर रहे हैं अभी, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे बस। लेकिन गांव में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है कि लोग बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, शाम को घूमने चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा आपको थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं फॉलो करता था रुकमनी का ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इससे क्या मुझे हेल्प मिलता था, इससे मुझे थोड़ा जैसे कि वेरिएशन मिलता था। जैसे कि अचानक से आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर आ जाता है, जैसे कि थोड़ा हाई लेवल का, तो वो आप इस चीज़ से क्लियर कर सकते हैं कि इसमें अगर आपका एक्स्ट्रा जो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं उसको, तो बिल्कुल एग्ज़ाम में आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका ये मैं आपको समझा देता हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किसको छोड़ना तो किसी को नहीं है, मतलब किसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जिसको मास जो इसका मतलब किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन और कितने नंबर का पूछेगा। जैसे हिंदी से 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, और अंग्रेजी का जो है वो 8 क्वेश्चन मिलता है, मैथ का 10, तर्क शक्ति यानी इसको आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं। रीजनिंग जैसे कि सेंटेंस वाइज भी रीजनिंग जो होता है वो इसमें पूछ सकता है और पूछता ही है, लेकिन नहीं पूछता है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाना, क्या मतलब क्या क्या फ़ायदा, आ जाए तो क्या फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल आप अगर रीजनिंग का जो तर्क वाला जो क्वेश्चन होता है, कथन एवं निष्कर्ष, उसको आप करके जाना। ठीक है, इतिहास का मैं बता रहा हूँ, इतिहास में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर के। भूगोल में 6 क्वेश्चन। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी में 8। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी में 7। ठीक है, भौतिकी यानी विज्ञान से बात करें तो भौतिकी से 8, रसायन शास्त्र से 7 मतलब केमिस्ट्री 7, प्राणी विज्ञान यानी बायोलॉजी से 8, सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है, और वनस्पति विज्ञान से 4 टोटल। और जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, भाई लिटरली बता रहा हूँ, अच्छे अमाउंट में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। 11 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन 10 से कम तो आते भी नहीं है। 8, 9, 10 तो बिल्कुल आते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। करंट अफेयर्स का भी मैं एक बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगा, और इसमें बताऊंगा मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ से फॉलो करना है, किस टीचर से फॉलो करना है, वो भी मैं ए टू जेड बताऊंगा। ठीक है, तो आपका इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि हिस्ट्री, भूगोल यानी कि जो भी है,
और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करता हूँ कि बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल का जो इसमें है ना वेटेज, जैसे कि हिस्ट्री, तो कोई भी जैसे कि हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम बिहार में। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को रिलेट करके इसमें पूछा जाता है। जैसे कि भूगोल, भूगोल में आप जैसे कि पूछा वाल्मीकि जो अभयारण्य है वन्य जीव अभयारण्य, वो कहाँ पे है, तो ये पूर्वी चंपारण में है, सॉरी पश्चिमी चंपारण में। तो ये इसका क्या होगा, ये भूगोल का क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया बिहार स्पेशल से। इसी तरह से जैसे कि जो भी स्पेशल होता है, जैसे रेशम, सबसे रेशम के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो भागलपुर। इस तरीके से जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बनता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आप बिहार स्पेशल का मैं एक अलग से नोट बना रखा था, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, थोड़ा सा ये सब चीज़ मैं यहीं पे छोड़ के गया हूँ अभी, ठीक है। वहाँ पे मेरा अलग ही चल रहा है। तो बिहार का, जैसे बिहार में खनिज का क्या है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है, जैसे कि भारत उर्वरक उद्योग बरौनी में है, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में है, इस तरीके से, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट चित्रकला, जो भी इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल का, बिहार का नदियाँ जो है, उद्गम स्थल, वो कौन सी जगह किस उर्वरक के लिए फेमस है, ये सब बिहार के लिए। बिहार की प्रमुख पहाड़ियाँ, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य नाटक जो भी है, जैसे कि है ना जट जाटिन, सामा चकवा, भौकुली बंका, ये सब जो है ये बिहार का स्पेशल चीज़ है, वो आपको याद करना पड़ेगा। प्रमुख पहाड़ियाँ तो मैं आपको बता दिया हूँ, ये बिहार स्पेशल के हैं, ठीक है। प्रमुख झील, ठीक है। इसके अलावा आपको जलप्रपात, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, जल कुंड जो है, ये सब आपको बिहार स्पेशल में देखा जाएगा। वन्य जीव अभयारण्य जो है, ये सब आप करके जाएंगे। मैं इसके लिए एक टीचर जो है वो मैं किन से ये किया था, बिल्कुल आप बिहार स्पेशल